सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। होने दीजिए पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे, हमारी अगुवाई करे। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम सीखने और सिखाने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, पिछले भाग में हमने मत्ती के सुसमाचार उसके 23वें अध्याय तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय से आगे शुरू करेंगे। और आप सभी जानते हैं ये मत्ती का जो सुसमाचार है उसमें ये जो 24वां अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, बहुत सारे चिन्हों को बताया है। वो चिन्ह जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में होकर के दोबारा लौट करके आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए, वो सारे चिन्हों को प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में बताया है। और कैसे जो है इसका दृष्टांत भी 25वें अध्याय में बताया है। न्याय के दिन के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बताया है। तो ये 24वां और 25वां अध्याय इस रीति से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में रह रहे हैं, अंत के दिनों में जी रहे हैं और बहुत सारे इंडिकेशन और बहुत सारे चिन्ह आज हम अपने चारों तरफ जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले बता दिए थे वो महसूस कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में, और मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के, और मैं चाहूंगा इसको पूरा आप इसको 51 वचन तक पढ़ लीजिए, क्योंकि बार बार पढ़ने से अच्छा है कि जब आप इस अध्ययन इस ऑडियो को सुने तो आप पूरा पहले अध्ययन कर लीजिए, ताकि हमें इसको अध्ययन करने में आसानी हो। इसे पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो यहां हमने देखा कि यहां प्रभु यीशु मसीह ने पहले और दूसरे वचन में जो मंदिर के विषय में जो भविष्यवाणी की है कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, मंदिर की एक भी ईंट या पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं बचेगा। और इसी विषय में हमने 23वें अध्याय में, और जो हमने पढ़ा था उसके 37वें वचन से लेकर के 39वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के लिए भी विलाप किया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि फिर उसके बाद यरूशलेम यानी इजराइल देश बस नहीं पाया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर के विषय में भविष्यवाणी करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर के पास से निकल के जा रहे थे तो उसके जो चेले थे उस मंदिर की रचना को देखने के लिए उसके पास गए। यानी कि ये यरूशलेम में हमने अभी अध्ययन किया, हमने ये पढ़ा भी था कि अब प्रभु यीशु यरूशलेम में हैं और यरूशलेम में अपनी आखिरी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वहां पर हैं। क्रूसिफाई होने के लिए लोग उन्हें पकड़वाएंगे और प्रभु सबके उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो मंदिर देख करके जो चेले हैं वो बड़ा उसको भव्य मंदिर बना हुआ है, उसको देखने के लिए उसके पास चले जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ये सब तुम क्या देख रहे हो, ये सब तुम जो देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं यहां का पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने इसकी भविष्यवाणी उस वक्त कर दी कि ये मंदिर है, इसको तोड़ दिया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाएगा, इसका एक भी पत्थर मंदिर का बाकी नहीं बचेगा। और हम ये सब जानते हैं, हम इतिहास में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बाद सन 70 एडी के अंदर रोमी साम्राज्य ने पूरी तरह से मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरा उसका तोड़ दिया, विनाश कर दिया, उसका एक भी पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं रहा गया है। और यहां पर हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय पहले और दूसरे वचन में की है, ये जो पुस्तक है मत्ती का सुसमाचार, ये जो पुस्तक लिखी गया है, हम इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो डेट मानते हैं वो 50 एडी से लेकर के 60 एडी के बीच में मानते हैं कि उससे पहले ही ये सुसमाचार को लिखा गया है। और देखिए ये सुसमाचार लिखा गया और उसके बाद कुछ 10 या 15 साल के बाद वहां पे मंदिर को तोड़ दिया गया, उसको विनाश कर दिया गया, उसको एक भी ईंट या पत्थर भी उसका बाकी नहीं बचा। तो ये सबसे पहली जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने वहां की थी उस समय में वो वहां पूरी हो गई। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले संकट और क्लेश है उसके कुछ चिन्ह हैं वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं। तीसरे वचन से लेकर 14वें वचन तक यहां प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हैं और
चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें ये बता, ये सब बातें कब होंगी? तेरे आने के और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो यहां चेले जो हैं प्रभु यीशु मसीह से जानना चाहते हैं कि तेरे लौट के आने के चिन्ह क्या होंगे, जगत के अंत के क्या चिन्ह होंगे। तो दो बात निकल के आ रही, प्रभु यीशु मसीह का लौट के आना और जगत का अंत और न्याय की प्रक्रिया, ये सब प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने के साथ ही प्रारंभ होंगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आए, अपनी कलीसिया को ले गए और उसके बाद 100 साल बाद या 200 साल के बाद जगत का अंत हो रहा है। लेकिन ये जगत का अंत, प्रभु यीशु मसीह का लौट के आना, न्याय की प्रक्रिया, सबका न्याय किया जाना, सबको अपना प्रतिफल देना, ये सारी प्रक्रिया प्रभु यीशु मसीह के लौट करके आने के बाद, अपनी कलीसिया को ले जाने के बाद, ये सब एक साथ ही शुरू होगा। और ये बहुत सारी चीजें, इन सारी चीजों का जो चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह यहां बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया चौथे जो है वचन में, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह जो अंत के दिनों के जो समय होगा, उसके जो निकट जो चिन्ह होंगे, यानी कि जब अंत का समय निकट आने वाला होगा, प्रभु यीशु मसीह के लौट के दोबारा आने का जब समय आने वाला होगा, उससे पहले के कुछ चिन्हों को यहां प्रभु यीशु मसीह चौथे वचन से लेकर के 8वें वचन तक बता रहे हैं। और ये सारी चीजें हमने इस 21वीं शताब्दी में देखी हैं। इस 21वीं शताब्दी में, माफ कीजिएगा 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेशन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं। और हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नबी, भविष्यवक्ता, अपने आप को मसीही जो है क्लेम करना शुरू कर दिया था। और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे कल्ट ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लौट के आ चुके हैं, और उनका मानना है कि उनका ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में लौट करके आ गए। बहुत सारे नाम, अगर इंटरनेट पे आप जाइए, गूगल पे जो है आप टाइप कीजिए फॉल्स जीसस या फॉल्स क्राइस्ट, और तो आपको वहां बहुत सारे नाम नजर आ जाएंगे। बहुत सारे कल्टों के जो संस्थापक हैं, उनके भी नाम आपको जो है नजर आ जाएंगे। और इनमें से खासकर जो 21वीं सेंचुरी में जो बहुत जो है जोर पकड़ता हुआ जो कल्ट है, जो कोरिया का मादा यरूशलेम वाला है, और चाइना का एक कल्ट है, वो भी वहां भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को वहां अपने आप को क्लेम कर रहे। तो देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो अंत के दिनों के जो चिन्ह हैं, उनको शुरुआत में ही कैसे आइडेंटिफाई किया। कि सबसे पहले अगर तुम ये चीज देखो कि जो झूठे मसीह हैं, जो अपने आप को झूठा मसीही कहने को कह करके क्लेम करेंगे और बहुतों को भरमाएंगे, तो ये चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही जो है इंडिकेट दे दिए थे। और ये हमने 20वीं शताब्दी के जिसे कह सकते हैं शुरुआत में हमने करीब 1915 के बाद 1915, 1925, 1960, 1950, ये यहां पर ऐसे जो है झूठे भविष्यवक्ता जो अपने आप को मसीहा क्लेम कर रहे थे। तो ये जो अंत के दिनों की जो शुरुआत हो रही है, उससे पहले के चिन्ह यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये चिन्ह जब तुम दिखाई दो तो समझ लेना कि अब पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो गया है। और 8वें वचन में प्रभु कहते हैं ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और यहां दूसरी बात यहां कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इस समय अंत नहीं होगा। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, यानी कि जो 20वीं शताब्दी का जो शुरुआत से लेकर के अर्ध गोलार्ध तक, हम देखते हैं कितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कितनी लड़ाइयां और कितना खून खराबा, ये सारी चीजें हुई। और इन्हीं के साथ वह झूठे भविष्यवक्ता भी जो अपने आप को मसीहा क्लेम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी 20वीं शताब्दी में जो है उठ करके खड़े हुए। यानी कि ये सारी चीजें हम देखते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, वो उन चिन्हों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने जो बताए थे, वो हम देखते हैं पूरी तरह से वहां पूरे हो रहे हैं। तो ये जो अंत का जो समय शुरू होगा, वो उससे पहले सारे इंडिकेशन दे दिए गए। और हम ये इससे आकलन लगा सकते हैं कि जो अंत का समय है, या तो बिल्कुल निकट द्वार पर ही है,
और या फिर हम अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। और ये सारी भविष्यवाणियां यहां जो प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में की है, इसको हम जो 7 मोहरें हैं, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जो मोहरें खुलती हैं, घोड़ों में घुड़सवारों को देखते हैं वहां पर उसके 6ठे अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय में जो 7 मोहरें हैं, उसकी शुरू की जो 4 मोहरें हैं, उन 4 मोहरों को अगर हम डिस्क्राइब से अध्ययन करते हैं तो वो सारी बातें हमें इस 24वें अध्याय में पता चलती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाशन से पहले ही, जो यूहन्ना को दिया गया था प्रकाशित वाक्य के रूप में, उससे पहले ही ये बातें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने बता दी थी। लेकिन ये समय काल किस प्रकार से चलेंगे और ये समय काल में क्या क्या होगा, ये समय अंतराल क्या होगा, ये 4 जो शुरुआत की मोहरें हैं प्रकाशित वाक्य में, उसमें ये बात हम देखने को हमें मिलती है। हम उसको वहां पर अध्ययन करते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे तो वहां पर जब हम 6ठे अध्याय पे आएंगे, जब वहां पर मोहरों को खोले जाने का जो हम वर्णन करेंगे, तो आपको यहां 24वें अध्याय को वहां मैं पूरी तरह से आपको क्लियर करूंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय की उन चिन्हों को यहां पर किस तरीके से बताया है। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो पहली मोहर है, जो पहली मोहर को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जो पहली मोहर खोली जा रही है, उसमें जो है यूहन्ना क्या दर्शन देखते हैं। यूहन्ना यहां पर प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय उसके 2 वचन में देखते हैं कि एक सफेद घोड़े को देखते हैं, और उस सफेद घोड़े पर जो उसका सवार है वो धनुष लिए हुआ है, उसे एक मुकुट दिया गया है, और वह जय जयकार करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। तो यहां पहली जो मोहर को तोड़ा गया है, यानी कि पहली मोहर को तोड़ना और घोड़ों का दिखाया जाना, इन सब बातों से हम ये आकलन करते हैं कि ये जो मोहरों का जो वहां पर बताया गया है, ये एक तरह से समय काल होंगे, ये समय अंतराल होंगे, एक टाइम पीरियड होगा। उस टाइम पीरियड में वो सारी बातें घटित होंगी और वही स्टेप होंगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप, यानी जो 6 मोहरें हैं, ये 6 स्टेप होंगे अंत के समय में, जब हम उस महाकलेश के जो जिसे हम ट्रिब्यूलेशन टाइम बोलते हैं, जब वहां 2 गवाह आएंगे प्रभु यीशु मसीह के लौट के आने से पहले, बहुत सारी चीजों को हम वहां देखते हैं। तो ये सारी 6 स्टेप में वहां बताई गई है। तो यहां जो सफेद घोड़े का जो यहां पे दर्शन मिलता है, उसके ऊपर धनुष है, मुकुट है, सारी चीजें हैं, और वो जय पा रहा है। तो ये सफेद जो है धार्मिकता की निशानी होता है। और जो ये जब हम इसका डीपली अध्ययन करते हैं तो उससे हमें यह पता लगता है कि जो प्रभु की जो सेवकाई है, प्रभु के जो प्रचार की जो सेवकाई है, वो बहुत आयत से इस समय काल में शुरू हो जाएगी। और आज हम देख रहे हैं कि प्रभु के जितने भी लोग हैं, बहुत ज्यादा अब बढ़ चढ़ के प्रभु के प्रचार में लग गए। लोग जो है परमेश्वर के वचन को जगत के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट का माध्यम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का माध्यम हो। प्रभु के वचन को बहुत आयत से अब फैलाया जा रहा है। लेकिन साथ के साथ यहां पर यह समय काल ऐसा भी होगा जहां झूठे प्रचारक, यानी जो शैतान के द्वारा उत्पन्न जो मसीही विरोधी होंगे। देखिए, यहां पर इस घोड़े को बहुत से स्कॉलर मसीही विरोधी का रूप में देते हैं। हां, यह मसीही विरोधी है, लेकिन वो एंटी क्राइस्ट नहीं है जो अभी बाद में आएगा। वो एक छत्र राज करेगा, उसका पूरी दुनिया पे कब्जा होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 13वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। जो एंटी क्राइस्ट होगा, जिसका अंक 666 बताया गया है, वो एंटी क्राइस्ट नहीं, ये वो एंटी क्राइस्ट या वो मसीही विरोधी होंगे जो छोटे छोटे रूप में कहीं कहीं टुकड़ों में होंगे और मसीह का विरोध करेंगे। वो कलीसियाओं में घुसेंगे, झूठे उपदेश लेकर के, झूठी बातों को लेकर के, जिससे कि जो मसीही की, जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, उनमें तोड़ मरोड़ करके, उनमें घोल माल करके उन्हें क्या करेंगे, उनका प्रचार करेंगे और लोग भरमाए जाएंगे। और यही जो पहला मोहर को खोलने का जो हमने देखा, इसका मतलब निकाला। यहां प्रभु यीशु मसीह 24वें वचन में, माफ कीजिएगा 24वें अध्याय में, उसको शुरुआत में यही बता रहे हैं कि सबसे पहले झूठे लोग उठ खड़े होंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, ये सारी चीजें जब हम आगे जब प्रकाशित वाक्य में अध्ययन करेंगे, मोहरों को खोलने का अध्ययन करेंगे, तो ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। बहरहाल हम इसी मत्ती के 24 में ही अपना अध्ययन जो है जारी करते हैं, क्योंकि फिर अगर हम प्रकाशित वाक्य में चले जाएंगे तो फिर अध्ययन पूरा गड्ढमड हो जाएगा। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो सारी बातें हमें परमेश्वर क्लियर करा देंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करिए आप लोग। तो यहां पर हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह जो चिन्ह बता रहे हैं शुरुआत के, कि वहां पे लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा और अकाल, बहुत सारे भूकंप, ये सारी चीजें हमने 20वीं शताब्दी में लास्ट में देखी कि वहां बहुत लड़ाइयां हुई, लड़ाइयों की चर्चा हुई और बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए, अपने आप को मसीहा क्लेम किया, ये सारी चीजें देखी। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लेकिन इस समय भी अंत नहीं होगा, क्योंकि जाति जाति
और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बहुतायत से अचानक से बढ़ गई हैं। जो लोग करंट अफेयर में हैं, जो लोग न्यूज सुनते हैं, वो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो जो 21वीं सेंचुरी लगी है, अचानक से इस 21वीं सेंचुरी में जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो चाहे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कहीं भी देखें, कहीं ना कहीं हम हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई प्राकृतिक विपत्ति को या विपदा को जो है न्यूज चैनल्स में देख लेते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, जगह जगह अकाल, जगह जगह भूकंप होने का मतलब जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो किस भयानक रूप से हम देख रहे हैं कि कहीं कितने लोग, हजारों लोग मर गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं बाढ़ें आ गई, कहीं तूफान आ गया। ये सारी चीजें हम इस 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में हमने देखा कि बहुत आयत से पहले के टाइम से बहुत आयत से ज्यादा से बढ़ गई हैं। और यही सारी उन बातों का चिन्ह है कि हम अंत के समय के बिल्कुल नजदीक हैं या फिर हम अंत के समय में बिल्कुल शुरुआती दौर में एंटर कर चुके हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने जो सारे चिन्ह बताए थे, ये जो हम आजकल अपने चारों तरफ देख रहे हैं, लोग यहां पर देखते हैं 9वें वचन में, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुम से बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अंत के समय में? जैसे मैंने आपको बताया, पहली मोहर को खोलने के बाद बहुत सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने यहां बताई हैं, वहां सिमिलरिटी के हिसाब से वहां दिखती हैं। दूसरी मोहर जब हम खुलती है तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मेल उठा लिया जाएगा। वहां लिखा है कि मेल उठा लिया जाएगा धरती से। और यहां प्रभु यीशु मसीह भी क्या कह रहे हैं कि मेरे नाम से बहुत से लोग, जो जातियों के लोग होंगे, वो तुमसे बैर करेंगे और बहुतों को ठोकर खाएंगे। माफ कीजिएगा, यहां लिखा है बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहां अब जो जमाना, अब जो हम लाइफ स्टाइल इस 21वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो लोगों के अंदर प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। लोगों के अंदर उनका जो आपसी प्रेम है वो पूरी तरह से हम देखते हैं कि कम से कम और कम से कम होता जा रहा है। और बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हो गए हैं और जो बहुतों को भरमाकर प्रभु यीशु की शिक्षाओं से अलग कर रहे हैं। और अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का जो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यही बात हम प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय उसकी दूसरी मोहर खोलती है, तब भी हम वहां देखते हैं कि जो है प्रेम दुनिया से, मतलब जो मेल है, मेल मिलाप जो है, मेल दुनिया से उठा लिया जाएगा। तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो है संक्षेप में जो है बता दी थी, लेकिन इसको डिस्क्राइब में उसको यूहन्ना को जब दर्शन मिला है, पूरी तरह से अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके उन 4 घुड़सवारों के रूप में इंडिकेशन दिए गए। उसके बाद और 2 चिन्ह और दिए गए 2 मोहरों के साथ, और फिर लास्ट वाली मोहर खुलने के साथ ही लास्ट फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाता है और अंत के समय में हम पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि 6 मोहर जब खुलेंगी, यानी कि 6 जो समय काल, जो चिन्ह है, जब हमारे जीवन में हमें मसीही लोगों को या इस दुनिया के लोगों को जब पूरी तरह से पता चल जाएंगे, तब वो 7वीं मोहर को खोला जाएगा। और 7वीं मोहर को खोलते ही हम अंत के समय में बिल्कुल उसमें हम दरवाजा खुल जाएगा और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जो परमेश्वर की जो विपत्तियां होंगी, वो जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, वो सारी हमें देखने को मिलेंगी। चाहे वो 2 गवाह हो, चाहे वो ट्रिब्यूलेशन टाइम का पीरियड हो, एंटी क्राइस्ट का पीरियड हो, वो सारी चीजें 7वीं मोहर खुलने के साथ ही शुरू हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले 6 टाइम पीरियड और 6 प्रकार के चिन्ह हमें देखने को मिलेंगे। और यही चीजें प्रभु यीशु मसीह ने संक्षेप में इस 24वें अध्याय में बताई हैं कि बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उद्धार उसी का होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो जाए और तब अंत हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात बोली है, तो और ये हम देख रहे हैं कि इस 21वीं सेंचुरी में किस प्रकार से जो है परमेश्वर ने अपने निजाम को बढ़ाने के लिए लोगों को तैयार किया है। लोग परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, लोग परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमें सारे बता दिए थे, जो आज हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो पहली मोहर है, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो
मैंने जो जितना भी बाइबल अध्ययन किया है, स्कॉलर्स को भी अध्ययन किया है, उन सब को देखते हुए और दानियल नबी की पुस्तक को भी पढ़ा है, उन सारी चीजों को देखते हुए जो आकलन, एक छोटा सा आकलन निकाला है कि पहली मोहर को तोड़ा जा चुका है, यानी कि पहला समय काल हम 21वीं सेंचुरी में हैं। इस 2018 से या 2017 से या फिर 2019 से ये समय काल या तो शुरू हो चुका है या फिर ये समय काल शुरू होने वाला है। लेकिन ज्यादातर जो है आकलन करते हैं तो यही पता लगता है कि 2017 या 18 से ये समय काल शुरू हो चुका है, यानी कि जो मोहर, जो पहली मोहर है उसको तोड़ा जा चुका है और उसका जो उसके अंदर जो सारे इंडिकेशन दिखाई जाएंगे, यही जो हम आजकल देख रहे हैं, ये सारी चीजें चलेंगी। और उसके बाद और भी भयानक भयानक बातें, जैसे ही दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर खुलेगी, भयानक भयानक बातें और हमें दिखाई देनी हो जाएंगी। और सबसे लास्ट में जो छठी मोहर जब खुलेगी, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वहां लिखा है कि सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा और चंद्रमा लहू के समान लाल हो जाएगा और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे जैसे बड़ी आंधी को हिलाकर कोई अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिर जाते हैं। यह प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 12वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर यह देखेंगे जब छठी मोहर खुलेगी तो वो एक फिजिकल चिन्ह, ये सारे चिन्ह तो हमें ये पूरे 5 मोहरों तक जो खुलेंगी, जो हम प्रकाशित वाक्य का जब अध्ययन करेंगे तो हम अच्छी तरह से जब इसे समझ जाएंगे, वो सारे चिन्हों को हम जान लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको 24वां अध्याय मत्ती का समझा रहा हूं। लेकिन जब छठी मोहर प्रकाशित वाक्य में जैसा यूहन्ना को बताया गया, प्रकाशन दिया गया, छठी मोहर एक फिजिकल चिन्ह होगा कि सूरज जो होगा उसकी रोशनी कम हो जाएगी, वो कंबल के समान काला हो जाएगा, चंद्रमा बिल्कुल लाल हो जाएगा लहू के द्वारा और तारे भरभरा के गिर पड़ेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं तारे भरभरा कर कैसे गिरेंगे, तो यह तारों का जो डेफिनेशन है वो ये है कि कितनी सारी सैटेलाइट हर साल हम सारी दुनिया के लोग मिलकर के इस अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, छोटी बड़ी सारी सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं। तो ये सारे घटनाक्रम के साथ उनको हम देखेंगे वो पृथ्वी पर दोबारा भरभरा करके गिरने लगेंगी। ये भी इंडिकेशन जब हम देखेंगे और ये सारे इंडिकेशन जब हम छठी मोहर को खुलने के साथ देखेंगे तो फिर हम बिल्कुल ये फाइनल जो इंडिकेशन होगा, जो फिजिकल इंडिकेशन होगा, इसके साथ ही 7वीं मोहर खोल दी जाएगी और 7वीं मोहर खुलते ही हम अंत समय में प्रवेश कर जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह यहां यही बता रहे हैं कि ये जो चिन्ह मैं तुम्हें बता रहा हूं ये अभी अंत के चिन्ह नहीं है, बल्कि अंत के पहले, अंत के समय में हम प्रवेश करेंगे, उससे पहले के उन संकट और कलेशों के चिन्ह है, ये तो केवल पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय में प्रवेश करने से पहले के जो चिन्ह बताए थे वो सारे चिन्ह हम देखते हैं। और 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में वो सारे चिन्ह हम जो है आज हम देख रहे हैं। जो लोग जानते हैं, जो लोग न्यूज सुनते हैं, वो सब देख रहे हैं कि हां ऐसा सारी चीजें हम जो है होता हुआ धरती पे देख रहे हैं। तो अगली क्लिपिंग में हम बात करेंगे 15वें वचन से आगे के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।